Audio Jungle. गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मानस क्लासेज में आपका स्वागत है। मॉडर्न हिस्ट्री के इस क्वेश्चन आंसर वीडियो में प्रमुख क्वेश्चन लेके आए हैं। पहला क्वेश्चन है, मनफोर्ड योजना के अंतर्गत यदि 1909 के एक्ट के अंतर्गत प्रांतीय आरक्षित विषयों के मंत्री किसके प्रति उत्तरदायी थे? तो विधान परिषद, गवर्नर जनरल, भारत सचिव, तो ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी थे। जो आरक्षित विषय थे उसके मंत्री ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी थे। अगला है, मेस्टन समिति का संबंध किससे था? केंद्रीय और प्रांतीय सरकारों के मध्य विषय विभाजन, केंद्र और प्रांत के मध्य वित्तीय स्रोतों का विभाजन, मार्ले मिंटो के सुधार की समीक्षा, आरक्षित व हस्तांतरित विषयों के निर्धारण। तो ये बी सही होगा। केंद्र और प्रांत के मध्य वित्तीय स्रोतों का विभाजन, इसके लिए मेस्टन समिति का गठन किया गया था। अगला है, भारत का गवर्नर जनरल पद कब से शुरू हुआ? तो 1813 का चार्टर एक्ट, 1833 का चार्टर एक्ट। तो 1833 के चार्टर एक्ट से गवर्नर जनरल का पद शुरू हुआ। किस कार्य का श्रेय वारेन हेस्टिंग्स को नहीं है? यानी कौन सा काम इसमें वारेन हेस्टिंग्स नहीं किया था? तो बंगाल में द्वैध शासन की समाप्ति उसने किया था। कलकत्ता बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना उन्होंने किया था। ये भारत में नागरिक प्रशासन की नींव और न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण। तो न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण भी उन्होंने किया था, लेकिन भारत में नागरिक प्रशासन की नींव उन्होंने नहीं रखी थी, ये कर्नवालिस ने रखा था। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल में वारेन हेस्टिंग्स का प्रमुख सहयोगी कौन था? तो विलियम जोन्स थे। विलियम जोन्स, कीथ, मिल और मार्शल दिया है, लेकिन इसमें विलियम जोन्स थे जो वारेन हेस्टिंग्स के प्रमुख सहयोगी थे एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना में। अगला क्वेश्चन है, हिंदू कोड व मुस्लिम कोड किसने बनाए? कर्जन, कर्नवालिस, वारेन हेस्टिंग्स, क्लाइव। तो इसमें वारेन हेस्टिंग्स ने बनाया था। हिंदू कोड के अंदर वेदों का संरक्षण किया गया था। मुस्लिम कोड में फारसी से किया गया था और उसी आधार पर हिंदू मुस्लिम का झगड़ों का निपटारा किया जाता था। तो ये वारेन हेस्टिंग्स ने शुरू किया था। 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में कौन सा प्रावधान नहीं था? बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना, ये तो था ही। बंबई मद्रास के गवर्नर कौन था? गवर्नर जनरल के अधीन, ये भी सही है। देशी नरोसे में अहस्तक्षेप की नीति, ये भी सही है। उपर्युक्त में से कोई नहीं, ये तीनों पिट्स इंडिया एक्ट में थे। 1799 ईस्वी में टीपू के मृत्यु के बाद मैसूर की गद्दी पर कौन बैठा? बसालत खां, प्रताप सिंह, कृष्णराज, नंदराज। तो कृष्णराज। वेलेस्ली ने कुप्रशासन के आधार पर, यानी शासन अच्छा नहीं चल रहा था, कुछ राज्यों को विलय किया था। इनमें से कौन नहीं था? सूरत, तंजौर, कर्नाटक, त्रावणकोर नहीं था। इसमें त्रावणकोर पर अटैक करके अधिकार किया गया था। सूरत, तंजौर और कर्नाटक में ये कुशासन के आधार पर विलय किया गया था। म्यांमार से अंग्रेजों का संघर्ष किसके समय शुरू हुआ था? बार्लो, मिंटो प्रथम, हेस्टिंग्स, एमहर्स्ट के समय शुरू किया गया था। वो एक फेमस अभियान है जिसको एमहर्स्ट अभियान कहा ही जाता है, जो बर्मा से रिलेटेड था। – 1806 में बेलोर के विद्रोह के समय, बेलोर का विद्रोह फेमस है, उसके समय मद्रास का गवर्नर कौन था? तो विलियम बैंटिंग थे, जो बाद में वायसराय भी हुए, लेकिन मद्रास के गवर्नर थे उस समय। वह कौन गवर्नर जनरल था जो भारत के बारे में जानकारी रखने के लिए बराबर भारत की यात्रा करता था? तो ये बैंटिंग ही थे। कर्नवालिस, वेलेस्ली, हेस्टिंग्स दिया है, लेकिन ये नहीं थे, बैंटिंग थे, जो भारत के बारे में जानकारी रखने के लिए बराबर भारत की यात्राएं किया करते थे। किस एक्ट के अनुसार गवर्नर जनरल पूरे भारत के लिए कानून बना सकता था? तो 1833 के चार्टर एक्ट के अनुसार
गवर्नर जनरल पूरे भारत के लिए कानून बना सकता था। किसकी स्थापना बैंटिक ने नहीं किया था? इलाहाबाद राजस्व बोर्ड उन्होंने किया था, कलकत्ता मेडिकल कॉलेज, अजमेर मेडिकल कॉलेज, जबलपुर औद्योगिक विद्यालय। तो इसमें अजमेर मेडिकल कॉलेज की स्थापना बैंटिक ने नहीं किया था, किसी और ने किया था। अफगानिस्तान से युद्ध किसके काल में शुरू हुआ? तो ऑकलैंड के समय शुरू हुआ। मिंटो, बैंटिक और नॉर्थब्रुक दिया है, लेकिन ये गलत है। ऑकलैंड के समय अफगानिस्तान से भारत का युद्ध शुरू हुआ था। डलहौजी के पहले किस गवर्नर जनरल ने गोद प्रथा को अमान्य कर राज्यों का विलय किया था? वेलेस्ली। यानी गोद प्रथा को वारेन हेस्टिंग्स ने काफी विधिवत लागू किया और कई राज्यों को अधिग्रहित किया, लेकिन उससे पहले भी ऑकलैंड ने इसको शुरू किया था, लेकिन बोर्ड ऑफ कंट्रोल ने उसको मानने से इनकार कर दिया था। तो ऑकलैंड पहले शुरू किए थे डलहौजी से। सिंध के अमीरों ने किस गवर्नर जनरल से सहायक संधि की? तो ऑकलैंड से। ऑकलैंड से उन्होंने सहायक संधि की। सिंध के विलय के समय कौन गवर्नर जनरल था? तो एलन बरो थे। सिंध के विलय के समय एलन बरो भारत के गवर्नर जनरल थे। सिखों से अंग्रेजों का संघर्ष किसके समय शुरू हुआ? तो ये हार्डिंग फर्स्ट के समय शुरू हुआ, क्योंकि पंजाब का जब विलय किया गया तो हार्डिंग ही उसके कार्यकारी सचिव बने, कार्यकारी गवर्नर बने। सचिव क्या, उनके फिर सिखों के दरबार में रहे। और पंजाब से अंग्रेजों को कोहिनूर हीरा कब प्राप्त हुआ? तो ये 1849 में राजा दिलीप सिंह से प्राप्त हुआ। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर हम नए क्वेश्चन लेके आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।